अब ये यहाँ से गया कहाँ पे, लंग्स में, कि ये लो भाई इसको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करके दे दो। इस टॉपिक को मोस्ट इजीएस्ट बनाने के लिए ना मैंने एक अपनी ट्रिक सोच रखी है, जो कि मैंने जिससे लर्न करी थी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, लॉर्ड हमारा कौन है, सब भगवान ही है। एल से हमारा मतलब है यहाँ पर लेफ्ट, ओ से हमारे यहाँ पर मतलब है ऑक्सीजनेटेड, आर से हमारा मतलब है राइट, और डी से हमारा मतलब है डी ऑक्सीजनेटेड। सो हेलो पिजन्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डबल सर्कुलेशन, जो कि बहुत मजेदार टॉपिक है, पढ़ने में बहुत मजा भी आएगा। ऑल्सो अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी डिफिकल्टी नजर आ रही है तो अब से नहीं आएगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को फुल फोकस के साथ देख लेते हो तो आई एम 101% श्योर कि आपको इसकी सेकंड रिवीजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतना क्रिस्टल क्लियर होने वाला है आपको ये इजी सा टॉपिक, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि डबल सर्कुलेशन एक्चुअल में होता क्या है। देखो, हमारी बॉडी में दो टाइप्स के ब्लड पाए जाते हैं। कौन कौन से? डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड नाम से ही आप लोग समझ जाओगे कि उस ब्लड में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, एंड डीऑक्सीजनेटेड यानी उस ब्लड में ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है। तो फिर क्या है? डीऑक्सीजनेटेड में सबसे ज्यादा मात्रा जो है वो CO2 की पाई जाती है। अब आप लोग मुझे बताइए कि हमें जिंदा रहने के लिए CO2 की जरूरत है या O2 की? आप लोगों के दिमाग में आया होगा, ऑब्वियस सी बात है, हमें O2 की यानी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो हमें अपनी बॉडी में क्या चाहिए? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन हमारी बॉडी में क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड भी होता है तो हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। आई एम राइट? सो बस यही करते हैं हम डबल सर्कुलेशन में, क्योंकि हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। क्योंकि हम O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, दैट्स मीन हमारी बॉडी में CO2 भी है। तो उसी चीज को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, हमारा जो हार्ट है वो उस चीज को कैसे मैनेज करता है, कैसे हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है, और कैसे वो खुद लेके उसको डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा है, यही पूरा जो हमारी प्रक्रिया है, इसको हमने नाम दिया है डबल सर्कुलेशन। देखो, ये मैंने पूरा डायग्राम बना रखा है, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में भी ये डायग्राम आपका गिवन है। इस डायग्राम्स में हम लोग हार्ट, लंग्स, बॉडी पार्ट, यानी एक छोटा सा डायग्राम केवल रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि आप लोग बस समझ सको कि किस तरह से हमारी पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है, बस वो चीज दिखाने के लिए ये पूरी बॉडी में हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, ठीक है। अच्छा, मेरी बात सुनो, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इसके पहले, जिसमें मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियक साइकिल समझाया हुआ है। वो वीडियो आप लोग जाकर देख लो। जो बच्चे उस वीडियो को देखकर आ रहे हैं तो उन लोगों को तो ये वीडियो दोबारा पीछे करने की, दोबारा रिवाइंड करने की भी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। लेकिन जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, पहले उसको जाके देख लो, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो जो चीजें बताई है ना, उससे आधी से ज्यादा चीजें मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता रखी है। ऐसी बात नहीं है मैं उन चीजों को दोबारा रिपीट करूंगी, बट आपके और अच्छे से समझ में आए इसलिए बोलती हूँ, एक बार उस वीडियो को जाकर देखें। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, फटाफट से आप लोग 1.5x 2x पर करके देख सकते हो। बाकी अब बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की, ठीक है। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो, इस टॉपिक को मोस्ट इजीएस्ट बनाने के लिए ना मैंने एक अपनी ट्रिक सोच रखी है, जो कि मैंने जिससे लर्न करी थी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप लोगों को लर्न करो, वरना ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, लॉर्ड हमारा कौन है? सब भगवान ही है। भगवान के पीछे भगवान, अल्लाह, मैं यहाँ पे किसी को धर्म को भी कुछ भी इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू समझाना, ठीक है। लॉर्ड मतलब क्या होता है? भगवान, ईश्वर, ठीक है। अब एल से हमारा मतलब है यहाँ पर लेफ्ट, ओ से हमारे यहाँ पर मतलब है ऑक्सीजनेटेड, आर से हमारा मतलब है राइट, और डी से हमारा मतलब है डीऑक्सीजनेटेड। क्या मतलब है इस बात का? सुनो जरा ध्यान से, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ पहले लेक्चर देखे आओ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था कि हम जब किसी भी अपने हार्ट को उठा के ऐसे करके टेबल पे रख देते हैं, देखो मैंने ऐसे रखा, ये मेरा क्या है? लेफ्ट, ये मेरा क्या है? राइट। मैंने ऐसे हार्ट को उठा के ऐसे रख दिया बोर्ड पर, तो ये वाला सीन मेरा कौन सा हो गया? लेफ्ट हो गया, और ये वाला कैसा हो गया? राइट। यूजुअली हम क्या करेंगे, ये राइट है और ये लेफ्ट है मेरे हिसाब से, बट अभी हमारे लिए ये लेफ्ट है और ये राइट है। ये चीज मैंने बहुत अच्छे समझाई हुई है पिछले लेक्चर में, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। अब देखो जरा, ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेफ्ट में मैंने क्या बताया कि लेफ्ट साइड पर हमारा रन करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट साइड पे हमारा रन करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी ये हमारी लेफ्ट साइड है, यानी पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी सिस्टमिक आर्टरी, यानी यहाँ पे डोर्सल आउटा, कुछ भी आप बोल सकते हो। ये आ गई आपकी पल्मोनरी वीन, और ये हो गया आपका डोर्सल आउटा। इन दोनों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मूव करेगा, ये मैंने जस्ट याद करने के लिए बनाया है। और राइट, यानी ये वाला हमारा हो गया राइट, और राइट में हमारा मूव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इस साइड हमारा, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी हो, चाहे वो ये वेना कैवा हो,
या सिस्टमिक वीन हो, इसमें हमारा कैसा ब्लड मूव करेगा, डीऑक्सीजनेटेड। ये बस मैंने थोड़ा दिमाग में चीजें रहती है, इस वजह से मैंने आप लोग को बता दिया है ये नॉर्ड से कि लेफ्ट में करेगा ऑक्सीजनेटेड और राइट में करेगा डीऑक्सीजनेटेड। अब जरा इस डायग्राम को समझो, ये है हमारे लंग्स, ठीक है, जैसे रिप्रेजेंटेशन दिखाई हमने, ये हमारे लंग्स है, लंग्स से हमारी निकलती। अच्छा एक बात बताओ, मैं लास्ट टाइम जो अभी मैंने हार्ट का पूरा डायग्राम आप लोगों को समझाया था, मैंने क्या बताया था कि वेंट्रिकल में से एट द एंड कहा जाता है हमारा ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से कहा जा रहा था पल्मोनरी आर्टरी में, राइट वेंट्रिकल से कहा जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब कहा जा रहा था डोर्सल आउटा में। तो ये रहा आपका, ये रहा डोर्सल आउटा, या फिर पल्मोनरी वीन में जा रहा है, ठीक है, डोर्सल आउटा ये रहा। तो लेफ्ट से कहा जा रहा था पल्मोनरी आर्टरी में, और उसमें वैसे कहा जा रहा था पल्मोनरी आउटा में जा रहा था, तो वो आपका ये रहा। समझ में आया? राइट से देखो अभी भी आर्टरी में जा रहा है, लेफ्ट से अभी भी डोर्सल आउटा में ही जा रहा है। अब देखो जरा सुनो, ध्यान से सुनना, हमारे ये हमारा कैरी लेके चल रहा है पल्मोनरी आर्टरी। सबसे पहले हार्ट से ब्लड एट द एंड कहां जा रहा था, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में इस वक्त कैसा ब्लड है, राइट, डीऑक्सीजनेटेड। देखो इसी से याद करो, मैंने जैसे इसलिए आप लोग को बताया कि अभी हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। अब इसको ऑक्सीजनेटेड बनाना है, तो ऑक्सीजनेटेड कौन बनाता है, हार्ट बनाता है, लंग्स। लंग्स में ही तो हमारे अंदर ब्रोंक्यूल्स वगैरह होते हैं, और हमारी गैसेस भी एक्सचेंज होता है। कहाँ होता है हमारा वो गैसेस एक्सचेंज, बताओ जरा, लंग्स में हमारा कहाँ होता है वो गैसेस एक्सचेंज, एल्वोलाई में। बहुत से बच्चों को याद आया, एल्वोलाई ब्रोंक्यूल से होता हुआ लास्ट में जाके एक एल्वोलाई स्टैक आता है, जहां पे हमारी गैसियस एक्सचेंज होती है, CO2 से O2, O2 से CO2, याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो हमारी जो मेनली O2 और CO2 को अगर हमें आपस में बदलना है, तो वो कौन काम करता है, लंग्स काम करता है। तो पल्मोनरी आर्टरी में है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब उसे बनाना है भैया ऑक्सीजनेटेड, तभी तो हमारी पूरी बॉडी पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ऑक्सीजन आएगी और हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो वो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कराने के लिए कहां लेकर जाएगा, लंग्स में लेकर जाएगा। तो ये देखो आपकी हार्ट, ये रही आपकी, आपका हार्ट ये रहा वेंट्रिकल, यहां से देखो आपके गया किधर, लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी आपकी किस में जा रही है, लास्ट टाइम राइट वेंट्रिकल से निकल रही थी आपकी पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें वो ब्लड था, वो था आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये यहां से गया कहां पे, लंग्स में, कि ये लो भाई इसको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करके दे दो, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, उसको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पर पल्मोनरी वीन, यहां से होता हुआ ऑक्सीजनेटेड होता हुआ यहां पर आया पल्मोनरी वीन। अब पल्मोनरी वीन कैसा ब्लड कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वो लंग्स से होकर आ रहा है वो ब्लड, दैट्स मीन अब वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। तो अब हमारी जो पल्मोनरी वीन है वो कैसा ब्लड कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब पल्मोनरी वीन से होता हुआ गया हार्ट में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रही थी, रिवाइंड करो मेरी पुरानी वीडियो, क्या निकल रही थी, पल्मोनरी आउटा, या फिर उसको हम बोलते हैं डोर्सल आउटा, उसका एक और नाम है सिस्टमिक आर्टरी। ये याद करना बहुत इजी, कंफ्यूज नहीं होना, मेरी बात सुनो। इधर आती है राइट साइड में पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट साइड में आती है पल्मोनरी वेन। लेकिन नीचे वाली जो ये निकल रही है, ये जो हमारी आर्टरियम से जो हमारी ब्लड वेसल्स निकल रही हैं, ये हो जाएंगी उल्टी। कैसे, इधर पल्मोनरी आर्टरी है तो इधर क्या हो जाएगी, सिस्टमिक वेन, और इधर पल्मोनरी वेन है तो इधर हो जाएगी सिस्टमिक आर्टरी। बाकी ये दो नाम जिसके और हैं, जो कि राइट साइड में हमारी होती है, जिसको हम सिस्टमिक वेन को हम वेना कैवा बोलते हैं, एंड जो लेफ्ट साइड में है डोर्सल आउटा, उसको हम सिस्टमिक आर्टरी भी बोलते हैं, या फिर सिस्टमिक आर्टरी को हम डोर्सल आउटा भी बोलते हैं। तो अगर आपको वेना केवा डोर्सल आउटा, पहली बात तो आप लोग को याद होने चाहिए, क्वेश्चन इसमें से आते हैं। बट अगर आप लोग को नहीं भी याद हो रहे हैं तो आप इस तरह से याद कर सकते हो कि पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो जाएगा, सिस्टमिक वेन्स, और पल्मोनरी वेन वाली साइड पे क्या आएगी, सिस्टमिक आर्टरी, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा दोनों का, ठीक है। समझ में आया इतनी चीज। अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वेन में, ये गया हार्ट में, हार्ट से क्या निकल के आ रहा हमारा, सिस्टमिक आर्टरी या फिर डोर्सल आउटा। अब डोर्सल आउटा जाएगा हमारे बॉडी पार्ट्स में, क्योंकि डोर्सल आउटा क्या लेकर आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारी बॉडी को किसकी जरूरत है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, क्यों, क्योंकि हम ऑक्सीजन पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी पार्ट्स में कैसा आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मैंने यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड वाला, ब्लू हमारे लिए डीऑक्सीजनेटेड को वो कर रहा है, और जो हमारा रेड वाला पार्ट है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहां से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में। फिर ये ब्लू डीऑक्सीजनेटेड क्यों है, अरे हमारी बॉडी पार्ट में ऑलरेडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो है, वो उसको कलेक्ट करेगा और वो उसको जाके एक्सचेंज करके आएगा।
मेरी बात सुनो, हम लोग चीजें खरीदते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खरीदते हैं, लेकिन हमारे घर में कबाड़ा भी तो होता है, फिर हम कबाड़े को बेच के पैसे लेके आते हैं, फिर उससे नई चीज लेके आते हैं, फिर वो कबाड़ा हो जाता है, फिर उसको बेच के आते हैं, उससे पैसे लेके आते हैं, फिर उससे नई चीज लेके आते हैं। हमारे घर में भी यही चलता है, सेम यहाँ भी यही चल रहा है। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो कुछ कबाड़ा यानी कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो हमारी बॉडी पार्ट्स में होगा, एज अ रेसिड्यू क्यों ना हो, वो होगा तो सही। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, कैरी करती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर जा रहा है, सिस्टमिक वीन या फिर वेना कैवा। ठीक है, अब वेना कैवा आपकी जो बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड दिया किसने, डोर्सल आउटा ने, और डीऑक्सीजनेटेड लिया किसने, वेना कैवा ने। वेना कैवा ने आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया और जाके हार्ट में दे दिया। अब हार्ट क्या करेगा, वेंट्रिकल से होता हुआ पल्मोनरी, फिर से पल्मोनरी आर्टरी को दे देगा। वही जो वेना कैवा लेके आ रही है वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ आपका लंग्स में चला गया, फिर से वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और फिर से ये पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी। समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आया, क्योंकि जो इतना पोर्शन है ना, राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला पोर्शन मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझा रखा है सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो एक बार आप उसे जाके देख लीजिए, ऑल सेट पूरा क्लियर हो जाएगा, आप लोग कहीं भी कंफ्यूज नहीं होने वाले हो। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से हमारी क्या निकल रही थी, पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लिया, लंग्स ऑक्सीनेटेड करा, पल्मोनरी वीन अपनी ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आई, उसने लेफ्ट वेंट्रिकल को दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा क्या निकल रहा था, डोर्सल आउटा, पिछले लेक्चर में बताया था, वहां से निकल रहा है बॉडी पार्ट को डीऑक्सीनेटेड, ऑक्सीजनेटेड दिया, डीऑक्सीनेटेड लिया, ये क्या गया गया हमारा वेना कैवा, दोबारा से ये हार्ट में लेके राइट वेंट्रिकल में, फिर वही प्रक्रिया दोबारा से चालू हो गई। यही हमारा डबल सर्कुलेशन है। क्यों है डबल सर्कुलेशन, क्योंकि देखो एक बार ये ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे, डबल सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा, खुद देखो ना, ये देखो, ये यहां से इतना स्टॉप और फिर ये चीज पूरा घूम गया, फिर यहां से ये इतना स्टॉप, फिर यहां से इतना चीज घूम गया, तो ये डबल सर्कुलेशन नहीं है, दिस इज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, समझ में आया? बस यही था डबल सर्कुलेशन। अब मैं इसका थोड़ा नोट्स बना के, थोड़ा थ्योरी बना के आपको समझा देती हूँ। मैंने इसलिए आप लोगों को डायग्राम से पहले पूरा ओवरव्यू दिया था, ताकि आपकी चीजें जो आपके दिमाग में छप जाए। अब आप लोग नोट्स बना सकते हो, मैं अभी आप लोगों को नोट्स बना के दिखाऊंगी, उससे और अच्छे से समझाऊंगी, बट एक बार डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए जरूरी था। होप आप लोगों को समझ में आएगा। अब मैं इसको थोड़ा नोट्स के थ्रू आपको समझाती हूँ। अब बात करेंगे नोट्स से, जो मैंने थोड़े नोट्स बनाए। देखो, अगर आप मेरे नोट्स पढ़ रहे हो ना मेरे साथ, तो एक तरह से आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो, यानी एनसीईआरटी की रीडिंग की आपको अब जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कर लेते हो तो दैट्स वेरी 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 गुड। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो, कि आप लोगों को नहीं एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, मुझे हैंड रिटन नोट से समझ में आते हैं, तो अगर आप मेरे ये नोट्स पढ़ रहे हो, दैट्स मीन आप एनसीईआरटी ऑटोमेटिकली पढ़ रहे हो। लेकिन बस मेरे कहने से एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम आप लोग खोल के बैठ जाइए, जो एनसीईआरटी में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम अगर आप खोल के बैठ जाओगे मेरे साथ, और फिर मेरे साथ इन नोट्स को पढ़ोगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आने वाला है। इस वजह से कह रही हूँ, एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम खोल के बैठ जाओ, देन मेरे साथ इन नोट्स को पढ़ो। ठीक है, अब देखो जरा, जो मैंने आपको बताया वही मैंने लिख के अब आपको समझा रही हूँ, ताकि आप लोगों के दिमाग में जो वो घुस जाए, इसलिए बोल रही हूँ एनसीईआरटी का डायग्राम खोल के बैठ जाओ, क्योंकि मैंने जो भी डायग्राम बनाया था वो भी एनसीईआरटी का ही था। ठीक है, सुनो। हाँ, ब्लड पंप्ड बाय द राइट वेंट्रिकल। अब ये जो पहली लाइन आ रही है ना, जिन बच्चों ने मेरा पुराना लेक्चर नहीं देखा, वो शायद इस लाइन में कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं अपने प्रीवियस लेक्चर में, जो कि मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया था, कि जो लास्ट टाइम हमारा जो ब्लड पंप होता है हमारी बॉडी में, वो करता है राइट वेंट्रिकल, जो कि दे देता है पल्मोनरी आर्टरी को। आप लोगों को तभी समझ में आएगा। ठीक है, बाकी अब लोग सुनो। ब्लड पंप्ड बाय द राइट वेंट्रिकल, यानी राइट वेंट्रिकल से फाइनली जो ब्लड है वो पंप किया जा रहा है, गोज टू पल्मोनरी आर्टरी, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। पल्मोनरी आर्टरी कैरीड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखेंगे, जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें कैसा ब्लड रन कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। बस इतना याद कर लो कि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड है, पल्मोनरी वीन में ऑक्सीजनेटेड है। पल्मोनरी वीन के नीचे क्या आएगी, सिस्टमिक आर्टरी, तो उसमें भी ऑक्सीजनेटेड है। और इधर अगर आप लोग आ जाओगे, सिस्टमिक वेन, उसमें डीऑक्सीजनेटेड है। सिस्टमिक वेन को वेना कैवा बोलते हैं, सिस्टमिक आर्टरी को डोर्सल आउटा बोलते हैं। बस इतनी चीजें याद करनी है, हो गया टॉपिक आपका। अब देखो, पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रखा है, तो उसको ऑक्सीजनेटेड बनाना है, तो वो उसको किसको पास कर देगी, पास ऑन टू द लंग्स। तो वो लंग्स में जाएगा, जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा।
फ्रॉम वेयर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीड आउट बाय, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाके कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका वो कैरीड करेगा कौन, पल्मोनरी वीन। डायग्राम खोल कर देखो, डायग्राम ये देखो खोल कर देखो कि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड आया, फिर पल्मोनरी वीन में लंग से होता हुआ क्या जाएगा, ऑक्सीजनेटेड जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हो डायग्राम खोल कर देखो। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में गया, पल्मोनरी वीन में, इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम। अब पल्मोनरी वीन से आप लोग डायग्राम में देखो वो लेफ्ट आर्ट्रियम यानी हार्ट के लेफ्ट आर्ट्रियम में जा रहा होगा। ठीक है, ये था आपका पहला पॉइंट। अब देखो जरा दूसरा पॉइंट, देखो लास्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कौन कंटिन्यू कर रहा है, कौन लेकर जा रहा है, पल्मोनरी वीन लेकर जा रही है, एंड वो किस में जाके ओपन हो रही है, लेफ्ट आर्ट्रियम में। जरा देखो डायग्राम में झांको जरा, ठीक है, किस में जा रही है, लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब देखो जरा लेफ्ट आर्ट्रियम से कौन कंटिन्यू कर रहा है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर, सिस्टमिक आर्टरी कर रही होगी, देख लो इधर। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इनटू द सिस्टमिक आर्टरी। अभी डायग्राम में भी दिखाया था, अभी आप लोग भी देख लो एनसीईआरटी में कि लेफ्ट आर्टरियम से जो वेन कंटिन्यू कर रही होगी वो होगी आपकी सिस्टमिक वेन, सिस्टमिक आर्टरी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोर्सल आउटा। सिस्टमिक आर्टरी को हम और क्या बोलते हैं, डोर्सल आउटा। अब वो आपकी कंटिन्यूस कर रही है आर्टरीज, आर्टरियोज एंड कैपिलरीज टू द टिश्यू, यानी बहुत पतली पतली कैपिलरीज, आर्टरीज उसको कंटिन्यू करके ले जा रही है कहां तक, टिश्यूज तक। टिश्यूज से यहां पर क्या मतलब है, हमारे बॉडी पार्ट्स तक। हमारी बॉडी पार्ट्स जो है वो किससे बने हुए हैं, टिश्यू से बने हुए हैं, तो वही यहां पर बात करी जा रही है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि सिस्टमिक आर्टरी से यानी डोर्सल आउटा से कंटिन्यू हो रहा है आर्टरीज, आर्टरियोज, कैपिलरीज में, वो उसे लेकर जा रही है कहां, हमारे बॉडी पार्ट्स पर या फिर टिश्यूज, टिश्यूज तक। ठीक है, from where the deoxygenated blood by systemic vein vena cava emptied into the right atrium। देखो जरा, टिश्यूज से लेकर, मैंने अभी भी दिखाया कि नीचे टिश्यूज थे, टिश्यूज से लेकर वेना केवा थी ऊपर। वेना केवा को हमने दूसरा क्या नाम दिया था, सिस्टमिक वेन। सिस्टमिक वेन और वेना केवा अब बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कबाड़ा इकट्ठा करके लेके जा रही है, यानी देखो सिस्टमिक वेन लेकर जा रही है, वेना केवा लेके जा रही है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से, टिश्यूज से, और एम्प्टीड टू राइट आर्ट्रियम, यानी अब वो राइट आर्ट्रियम में जाके खाली कर दे रही है। एम्प्टीड का मतलब खाली कर देना, यानी जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लेकर आ रही है, फिर ऐसे नोड याद करो, ऐसे नोड जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, फिर वो राइट आर्ट्रियम में चला जाएगा सारा ब्लड, तो प्रेशर बनता है, वॉल्स खुलती हैं, राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल से कौन लेकर जाता है उसको, दोबारा से पल्मोनरी आर्टरी, फिर वो लंग्स में जाएगी, फिर वो पल्मोनरी वीन में जाएगी, फिर वो लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगी, फिर वो नीचे सिस्टमिक आर्टरी में जाएगी, फिर बॉडी पार्ट्स में जाएगी, फिर उसको वेना केवा लेकर जाएगा, और यही पूरा डबल सर्कुलेशन चलता रहेगा। समझ में आया, यही है डबल सर्कुलेशन। अब मैंने आपको नोट्स के थ्रू भी समझा दिया है, डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड क्रिस्टल क्लियर तो उन्हें हुआ होगा जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ है। क्योंकि मैं कोई अपना वो नहीं कह रही, आप मेरी उस वीडियो पर भी जाके व्यूज दो, मुझे व्यूज से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस मुझे यह है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो मैं इस वजह से आप लोगों से कह रही हूँ कि एक बार उस वीडियो को जाकर देख लो, भले 2x पे देख लो, लेकिन देख लो ताकि आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाए चीजें। ठीक है, अब यही था आपका पूरा 8 पॉइंट, जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी में भी, वो जरा देखो। लास्ट पॉइंट है ये, अ यूनिक वस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर कॉल्ड द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। यानी हमारी बॉडी में एक तो होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन जो कि O2 और CO2 को कन्वर्ट करता है, बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो लाने देने का काम करता है। यानी अभी हमने जो पढ़ा था वो हमारा पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन था, उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन या फिर डबल सर्कुलेशन। बट हमारी बॉडी में एक यूनिक मस्कुलर कनेक्शन भी है जो कि एग्जिस्ट करता है किसके बीच में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से यहाँ पर मतलब है इंटेस्टाइन, आप लोग बोल सकते हो, इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में एक यूनिक मस्कुलर कनेक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर क्वेश्चन आते हैं कि हमारी बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन के अलावा और कौन सा ऐसा यूनिक मस्कुलर कनेक्शन है जो कि एग्जिस्ट करता है, तो उसका आंसर है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको दे रखा होता है कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन दे बोथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस, फ्रॉग, कॉकरोच, बहुत सारे आपको ऑप्शंस दे देंगे और ऑल ऑफ दीज दे देंगे, तो आप लोगों को किस पे टिक करना है, ह्यूमन पे।
अभी आप लोग पढ़ोगे फ्रॉग में भी हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है, ठीक है। सो मैं जस्ट क्वेश्चन आपको ऐसे बता दूं, मान लो फ्रॉग हटा दो, ह्यूमन दे रखा होगा, कॉकरोच, अर्थवर्म, ऑल ऑफ दिस, ऐसे करके अगर दे रखा हो तो आपको टिक करना है किस पे, ह्यूमन पे, ठीक है, क्योंकि फ्रॉग में भी ये होता है। आप लोग भी पढ़ोगे, मेरा लेक्चर आने वाला, डोंट वरी, बढ़िया सा लेक्चर आने वाला है मेरा फ्रॉग के ऊपर भी, अभी से बोल रही हूँ, जाके देख लेना, ठीक है। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट पॉइंट, यहीं पर खत्म समाप्त होता है आपका डबल सर्कुलेशन। सो होप पिजन्स आप लोगों के लिए लेक्चर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, मजेदार रहा होगा, एंड अगर वाकई में आप लोगों को इस लेक्चर से समझ में आया, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड जो भी चैनल पर नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो मैं हूं यहाँ पर डाउट सॉल्व करने के लिए, तो आप लोगों का कोई भी डाउट हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी पूरे चैप्टर को लेकर ही क्यों ना हो, वो डाउट्स आप लोग ड्रॉप कर दीजिए, मैं उन डाउट्स को उठाती हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन इसी तरीके का देकर आप लोग को कम से कम टाइम में, ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, मैं इस चैनल पर देती हूँ। सो प्लीज बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को पता लग जाए कि आपने जो डाउट्स दिया है मैं उसको सॉल्व करके आप लोग को वीडियो दे भी रही हूँ या नहीं। तो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।